भयभीत साया जो रॉकेट खड़े कर दे। ये कहानी रजत की है। रजत वो लड़का है जिसका जीवन मात्र सुंदरता और धन के समीप रहा। रजत को अपनी जिंदगी में दो ही चीज से प्रेम रहा, एक लड़की और दूसरा धन। दोनों को बखूबी इस्तेमाल करना जानता था। एक सुनसान रात पूरा शहर जब नींद से अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा था, लेकिन घर पर रजत फिलहाल अभी भी जगा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था। एक चरित्र में वो अपने सोच उजागर कर रहा था जिसमें धन हो और उसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमावड़ा लगा हो, और दूसरी तरफ वो डिम्पल से बात कर रहा था। डिम्पल उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। ये उसकी 12वीं गर्लफ्रेंड थी। वो हर एक लड़की के साथ 3-4 महीने का ही वक्त बिताता था। डिम्पल बेहद अमीर परिवार से ताल्लुकात रखती थी। बाकी लड़कियों की तरह ही रजत ने डिम्पल को भी झूठ के पर्दे में ढक रखा था। डिम्पल के समक्ष अपने माता पिता की वो छवि प्रस्तुत की थी जो उन्होंने कभी निभाई नहीं थी। कहते हैं ना, किसी की छवि को धूमिल करना बेहद आसान है, बल्कि उनका नाम बनाना कठिन है। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा था, जिसकी शुरुआत रजत से ही होती है। 12:45 की आखिरी छुक छुक। अमूमन रात एकदम शांत होती है। सभी जीव जंतु रात्रि के स्वप्न लोक में खुद को झोंक चुके होते हैं। रात के शांति में सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही सुनाई देती है जो उस रात 12:45 का समय दिखा रही थी। जब अभी भी फिलहाल फोन पर व्यस्त है। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी है। ठंड भरी शीतल हवा खिड़की के दरवाजे में बनी पतली सी जगह से हवा गुजरते हुए रजत को ऐसा महसूस कराती है कि कोई उसे छू रही है, अपने कोमल हाथ से अपनी ओर बुला रही है। तभी अचानक रजत के कानों में एक प्रेम लवरेज आवाज आती है, जब तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रजत ये सुनकर काफी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फोन बेड पर ही रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से उसे कोई नहीं दिखा। वो जैसे ही खिड़की बंद कर वापस बेड की तरफ मुड़ा, चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई के एक हाथ ने उसके गर्दन को दबोच लिया और फर्श से कुछ इंच ऊंचाई पर लाकर नीचे फर्श पर जोर से पटक दिया। वो उसी वक्त बेहोश हो जाता है और होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश के आने तक का समय लग जाता है। इसके आगे रजत के साथ क्या हुआ, ट्रेन में साया भाग दो सुनना ना भूले।